अटकलें तब तेज हो गई जब राजा भैया कल बेंगलुरु में अमित शाह से मिले। उसके बाद धनंजय सिंह का इस तरीके से करवट बदला और कहा यह भी जा रहा है कि धनंजय चुनाव लड़ेंगे चाहे ना लड़ेंगे, लेकिन समर्थन किसी का जरूर करें। इस वक्त हम जौनपुर कलेक्ट्रेट के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम सारी भीड़ श्याम सिंह यादव का नामांकन हो रहा है। आप समझ लीजिए रातों से ही भूचाल आया हुआ है। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जौनपुर जिला जो हॉट सीट मानी जा रही थी, इसको लेकर के सत्य के गलियारे में लगातार चर्चा बन रही थी। धनंजय सिंह के आने के बाद से बीजेपी का डमाडोल यहाँ हो जा रहा है, लेकिन किसी एन केन प्रकार से किसी भी चीजें से क्या मजबूरी रही, क्या भी चीजें रही, रात को 11 बजे फोन आता है, कहा यह जाता है कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, कैंडिडेट ढूंढ लीजिए। सवाल ये है, तमाम सारे लोग हैं, बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बात क्या थी। भाई जहाँ तक श्री कला जी का सवाल है जी चुनाव लड़ने का, तो रात में करीब 11 बजे, शाम को 6 बजे उद्घाटन हुआ कार्यालय का। मैडम जी ने रोड शो किया, सारा ठीक ठाक चल रहा था। 11 बजे रामचंद्र गौतम जी का कहना है, ये मंडल के कोऑर्डिनेटर हैं जी, तो इनका कहना है कि 11 बजे सांसद जी ने फोन किया आदरणीय धनंजय सिंह जी ने कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। तो उन्होंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा मेरे पिताजी मना कर रहे हैं, आदरणीय राजदेव सिंह जी, और काफी बुजुर्ग हो गए हैं, उनका सेवा भाव जो भी रहा हो। अब ये चीज तो सांसद जी जान सकते हैं कि जीता जिताया सीट वो जो है अपने आप छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में आकर के ऐसे पार्टी को धोखा देना ये कहाँ तक सही है? अब धोखा उन्होंने नहीं दिया भाई, देखिए कहीं न कहीं कोई परिस्थिति होती है सबकी, सांसद जी ने कोई धोखा नहीं दिया। परिस्थिति क्या हो सकती है? उन्होंने अंतिम समय में कहा कि हमारा चुनाव नहीं लड़ेंगे। परिस्थितियां ये भी सांसद जी बता सकते हैं, धनंजय जी। अब उनकी क्या परिस्थिति है, किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किस परिस्थिति के कारण वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अब यह उनके ऊपर निर्भर करता है। हम आप या आप ही कैसे बताएंगे या मैं या पब्लिक कैसे बताएगी? अभी तक तो पब्लिक उनके साथ, पार्टी के जितने भी पदाधिकारी थे उनके साथ थे। शाम को कार्यालय का उद्घाटन हुआ और रोड शो हुआ, सारी चीजें। अभी जब से टिकट उनको अलॉट हुआ था तब से कल तक 11 बजे तक वो चुनाव लड़ रही थी और अच्छा लड़ रही थी। कितना नुकसान होने वाला है बसपा को? बसपा को नुकसान क्यों? बसपा का जो कार्यकर्ता है वो बसपा के साथ रहेगा। चुनाव चाहे धनंजय जी लड़े चाहे श्याम सिंह जी लड़े, पार्टी तो पार्टी के कार्यकर्ता। कहा ये जा रहा था धनंजय के आने से यहाँ माहौल कुछ दूसरा था, अभी माहौल कुछ दूसरा है। अब श्याम सिंह के आने पे माहौल बहुत चरम पे चला जाएगा। श्याम सिंह जी ऐसे सांसद हैं जो कि सहजता से मिल जाते हैं, और पार्टी के प्रतिनिधियों के यहाँ जाइए तो 2-4 दिन लग जाता है मुलाकाती में। लेकिन हमारे सांसद श्री श्याम सिंह यादव जी ऐसे सांसद रहे कि कोई भी आके कभी भी मुलाकात है, कचहरी के बगल में उनका कार्यालय था, चाहे जब आ जाता था, चाहे जो समस्या लेकर आता था, और तुरंत उसका निराकरण, उसके सामने अधिकारियों से बात करना, उसका निराकरण कराना उनका प्रथम। जनता ये कह रही थी कि श्याम सिंह यादव क्षेत्रों में जाते नहीं है। क्षेत्रों में जितना श्याम सिंह यादव रहे हैं उतना कोई सांसद अभी नहीं रहा है। इतिहास उठा के आप देख लीजिए। 33,000 गाँव है, एक सांसद हर गांव का वो नहीं कर सकता, हर एक आदमी से वो नहीं मिल सकता है। कुछ आदमी अपना भी समस्या लेके आएगा, 2-4 क्षेत्र में जाएंगे। अगर धनंजय का टिकट यहाँ से जाने से, नामांकन वापस करने से बसपा को नुकसान होगा कि फायदा? देखिए पार्टी का प्रचार तो चल ही रहा था, बीएसपी का प्रचार तो जो होना था, केवल कैंडिडेट बदला है। कैंडिडेट बदलने से माहौल में भी तो बदलाव हुआ नहीं, ऐसा लगता है, हो सकता है माहौल और बढ़िया होगा, ये भी तो हो सकता है। उनके आने से काफी क्षत्रिय समाज काफी संख्या में बसपा से जुड़ा। हाँ, तो जुड़े थे लोग, उनके भी वो थे, उनके लिए भी उनका चुनाव प्रचार चल रहा, कार्यक्रम चल रहा था। अब जब उनका वो बदल गया, तब जो लड़ रहा है भाई, अब कोई किसी के मन में तो बैठा नहीं, कौन कितना वोट पाएगा, किस जात से कितना कौन मिलेगा। चलिए ठीक है, आपको क्या लग रहा है चाचा, धनंजय सिंह यहाँ जाने से माहौल किस तरीके से बदलेगा? नहीं, हर प्रत्याशी अच्छे होते हैं, उन्हीं चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है भाई, उसमें हम लोग कुछ नहीं बता सकते। यह है कि हमारे सांसद जी माननीय जो वर्तमान में हैं बहुत अच्छे हैं, और इन्होंने बड़ा विकास किया। कयास ये लगाया जा रहा है कि धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन समर्थन किसी का करेंगे। तो भाई उनकी बात है, उसको हम लोग इतने बड़े पॉलिटिशियन तो है नहीं कि हम बता दें क्या करेंगे। उनकी भाई देखिए, सांसद जी की राय वो अपनी राय दे सकते हैं। सांसद जी वो कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, किसकी मदद करेंगे, है पत्रकार महोदय। चलिए ठीक है, देखिए जिस तरीके से पूर्वांचल का क्षेत्र में चुनाव आते आते ही कहा जा रहा था क्षत्रिय समाज बीजेपी से नाराज है, लेकिन तब तेज हो गई जब राजा भैया कल बेंगलुरु में अमित शाह से मिले। उसके बाद धनंजय सिंह का इस तरीके से करवट बदला। सियासत, पूर्वांचल की सियासत को साधने में जुटी है बीजेपी? सबसे बड़ा सवाल तो यही बन रहा है।
धनंजय सिंह के यहाँ से जाने से बसपा को कितना नुकसान होगा या फिर बसपा को कितना फायदा होगा बताना है आपको, क्योंकि इस वक्त हम जौनपुर में हैं और जौनपुर वो सीट है जहां हॉट सीट मानी जा रही थी कि धनंजय सिंह के यहाँ आने से बीजेपी कमजोर हो चुकी है। लेकिन आप समझ सकते हैं बीजेपी की वो नीति, वो रणनीति जो लोग समझ नहीं पाते हैं। जब से राजा भैया मिले फिर इधर धनंजय, और कहा यह भी जा रहा है कि धनंजय चुनाव लड़ेंगे चाहे ना लड़ेंगे, लेकिन समर्थन किसी का जरूर बताना है आपको है कि यहाँ से बसपा को नुकसान होगा कि फायदा होगा। मिल रहे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खुली खबर।